हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का सिविक्स चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि पार्लियामेंट की हमें आवश्यकता होती क्यों है। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या नॉलेज होगी, लर्निंग आउटकम्स। सो students will be able to know how parliament enables citizen to participate in decision making। decision making के प्रोसेस में लोग कैसे शामिल होते हैं। नंबर 2, students will be able to know how people control the government। लोग गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं या कर सकते हैं। नंबर 3, why parliament is considered as a symbol of Indian democracy। पार्लियामेंट को इंडियन डेमोक्रेसी का सिंबल क्यों माना जाता है। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आएंगी। इसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं सबसे पहला, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, यानी जो भी नियम बनने जा रहे हैं या कानून बनने जा रहे हैं, पॉलिसीज बनने जा रही हैं, लोग डिसाइड करें ऐसा क्यों होना चाहिए। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, रोल ऑफ पार्लियामेंट, इसमें हम 3 रोल पढ़ेंगे। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन इज लॉ मेकिंग, और लास्ट टॉपिक इज हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दीज 2, remaining we will discuss in next video। so why should people decide। हमने देखा था ब्रिटिश रूलिंग के दौरान, ब्रिटिश टाइम पीरियड में किस तरह से उन्होंने क्रूअल गवर्नेंस की, ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनका लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, है ना। मैनी लॉज एंड रूल्स मेड बाय ब्रिटिशर्स विच वर नॉट पॉपुलर, जो पॉपुलर नहीं थे। पीपल अपोज देम, लोगों ने उनका विरोध किया। इसी वजह से 1857 में रिवॉल्ट हुआ और इस रिवॉल्ट को दबा दिया गया लेटर ऑन। बट इसके बाद उन्होंने इंडियन आर्म्स एक्ट बनाया 1878 में, जिसके अंतर्गत भारतीयों को किसी भी प्रकार के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कोई भी भारतीय किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रख सकता था। देन एक उन्होंने लॉ बनाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ही। जो अलग अलग न्यूज़पेपर थे वो भारतीय क्रांतिकारियों और भारतीय राजनेताओं के विचारों को पब्लिश कर रहे थे, लगातार प्रसारित कर रहे थे, जिससे लोगों में अवेयरनेस आ रही थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाकर प्रेस की स्वतंत्रता को रोक दिया, और इसका रिजल्ट हुआ कि भारत में जो न्यूज़पेपर थे वो किसी भी प्रकार के अंग्रेजों के विरुद्ध न्यूज या खबर पब्लिश नहीं कर सकते थे। सो व्हाई शुड पीपल डिसाइड का आंसर हमें यहीं से मिल जाता है। जो हमारे नेशनलिस्ट थे यानी राष्ट्रवादी थे, उन्होंने डिमांड करना चालू कर दिया किस चीज के लिए, पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। इस लॉ मेकिंग के प्रोसेस में, यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया होता है, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर इलेक्टेड लेजिस्लेचर, जो हमारी लेजिस्लेचर है उसका इलेक्शन कराया जाए। डिस्कशन ऑन बजट, बजट में बजट पर क्या किया जाए, डिस्कशन किया जाए। आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछे जा सके अंग्रेजों से। सो द ड्रीम ऑफ फ्रीडम फाइटर्स लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और यहीं से हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट सामने आया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, इसके बारे में हम बता चुके हैं पहले भी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट, है ना। 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी भारतीय व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है और अपने प्रतिनिधियों को चुन सकता है। यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, नाउ लोग और उनके प्रतिनिधि। डेमोक्रेसी जो होती है हमारी, इसके लिए सबसे आवश्यक चीज है कि गवर्नमेंट में लोगों का विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, ठीक है। और इसका एक तरीका है इलेक्शंस। इलेक्शंस कैसे, लोग अपने प्रतिनिधियों को जब खुद चुनेंगे,
लोग अपने जब प्रतिनिधियों को खुद चुनेंगे तो उनमें गवर्नमेंट के लिए एक विश्वास होगा। थ्रू द इलेक्शन सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वोट डालते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो। ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, जितने भी प्रतिनिधि हैं हमारे द्वारा चुने हुए, वो हर एक लेवल पर सरकार को नियंत्रित करते हैं और सरकार का मार्गदर्शन करते हैं, जनता के हित में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक सीन नजर आ रहा है आपको, ये लोकसभा का है। तो पार्लियामेंट होता क्या है? पार्लियामेंट इज द ग्रुप ऑफ सच रिप्रेजेंटेटिव्स। पार्लियामेंट ऐसे ही लोगों का एक ग्रुप है, ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव्स का एक ग्रुप है जिनको हमने सेंट्रल लेवल पर चुना है। यानी जब पूरे भारत में जब चुनाव होते हैं एक साथ, तो उन चुनावों के माध्यम से हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो दिल्ली में जाकर हमारे संसद भवन में, हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंतर्गत वो क्या करते हैं? प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जो हमारी सरकार का चुनाव होता है, वो सरकार का चुनाव भी इन्हीं प्रतिनिधियों में से होता है। यानी जो हमारी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है इस समय, तो ये कहां से बनी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट? इसी पार्लियामेंट में से बनी है। हम लोगों ने वोट डाला, वोट डालकर हमने क्या किया? प्रतिनिधियों का चुनाव किया। इन्हीं प्रतिनिधियों ने क्या किया? अपने अंदर से ही हमारी सरकार का चुनाव किया। इन प्रतिनिधियों में जो सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त करने वाला दल है, उस दल के नेता को ही क्या कर लिया जाता है? हमारा प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री बाद में अपने कैबिनेट और अपने लिए मंत्रियों का चुनाव करता है। इस तरह से सरकार का चयन किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी जितने भी हमारे रोल्स हैं, ये रोल्स ऑफ पार्लियामेंट, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का बचा हुआ पार्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।